नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में तुलसी सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता की नित्य नियम किया करती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपने बेटी का नाम तुलसी रखा। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह रोटी दूध खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खा जाती। बेटी भूखी रह जाती, फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत ही खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बताकर आ गई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गईं और सेठानी को श्राप दे दिया। अब सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो वह सूख जाती। गांव की स्त्रियां उसे अपने घर आने से मना करने लगीं। अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर दिया और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती। ठाकुर जी को भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई। बहन तुलसी माता का नित्य नियम करती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने जा रही थी। उसने कहा, भैया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं तुलसी माता का नित्य नियम करके आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बहन से पहली बार मिलने आया हूँ और यह तुलसी नित्य नियम करने जा रही है। भाई ने कहा, बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई गुस्से में आकर अपने बहन को 10 पैसा दे दिया और अपने घर आ गया। बहन 10 पैसे उठाई और सोचने लगी, मेरा भाई इतना अमीर है फिर भी 10 पैसा दिया। अगर और दिया होता तो मैं घर के कुछ सामान ले आती। यह सोचते सोचते बहन तुलसी क्यारे के पास गई। वहीं पर 10 पैसा रख तुलसी सींचा, वहीं बैठकर कथा कहानी कही। बहन 10 पैसा उठाना भूल गई। फूल पत्ती से वह 10 पैसा मिट्टी में दब गया। कुछ दिनों के बाद उसके तुलसी पौधे के बीज से हीरे झड़ने लगे। बहन हीरे देखकर बहुत खुश हुई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन हो गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी जी का पूजा करती थी। तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में
कभी अन्य धन का कमी नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से कहा, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा पाठ नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने सच में आंगन में तुलसी का पौधा देखा और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दिए। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन तुलसी के पौधे से जगमगा रहा था। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और नारायण भगवान की पूजा में लगा रहता। वह उतना ही भिक्षा मांगता जिससे उसके व परिवार का पेट भर सके। एक बार उस नगर का राजा खूब दान पुण्य कर रहा था। राजा किसी भी गरीब को अपने महल से खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। दूर दूर से गरीब राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आपने सुना, राजा आजकल खूब दान कर रहा है, आप भी जाइए और राजा से कुछ मांग कर लाइए। ब्राह्मण ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ, कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललच जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा।
दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वह आप दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने के कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं कल आपको मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? तब ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा तब राजा से पूछा तो राजा ने सारी बात बताई। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा मान गए। अब रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों की मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर ओदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलास धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का ओदी भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लोहार ने हाल भट्ठी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं बैठता। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहाइन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, आज तुम यह नौसिखिया मजदूर काम पर कैसे लगा लिए? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबितर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दे दिया, जिसे वह बड़ी खुशी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर उसने जब 4 पैसे देखा तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसा दरिद्र राजा के वहाँ जाकर भी कुछ ना मांगा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई
और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पौधे के पास रख दिया और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक वह वैसे ही रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ समय बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखा था। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज काफी फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमत्कार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी देने लगी। अब हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल जाता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कुछ समय बीत गए। उधर राजमहल में कई हंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का राजकोष खाली हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक का कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की कुछ सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इनमें से कुछ बीज राजा को दे आऊं। तो वह कहती है कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसे कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा। उसे वह मोती दिए और राजा को बताया कि यह मेरे घर की तुलसी का बीज है। राजा उन बीजों को देखकर चौंक गया। राजा उन मोतियों को हंस को दिया। राजहंस उन्हें चुभने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए में आती है। सच बताओ, आपके पास इतना मोती कहाँ से आया? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा गया तो उनके जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम के। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म करना शुरू कर दिया। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो।